नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज है भैया दूज और हम लोग यहाँ पे गोधन कूटेंगे। तो इसकी सारी तैयारियाँ जो है वो हो चुकी हैं। बिल्कुल गोधन अच्छे से बना के रखा गया है और मैं सुबह से लग गई हूँ अपनी तैयारियाँ पे। तो इस समय आई हूँ मैं अपने मायके और यहाँ मैंने ये पूजा करी है। तो इसमें ये कहा जाता है कि घर के सभी पुरुषों के लिए बुरा बुरा बोला जाता है और मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं ये करती हूँ तो। और इसके बाद फिर से गोधन कुटने के बाद इसे ज़िंदा किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ किया जाता है। तो देखिए आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए गोधन पूजा, जो बिल्कुल गांव में मनाया जाता है ट्रेडिशनली, जिस तरीके से मनाई जाती है उस तरीके से। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही मनाते हैं। और इस तरीके से देखिए कितनी बड़ी सी ये गोधन का ये पूरा घर जो है वो बना हुआ है और इसी में सभी महिलाएं जो हैं अपने अपने घरों से आई हुई और इस तरीके से अपने अपने घर के पुरुषों के लिए ये जो हैं श्रापेंगी और इसे अच्छे से और फिर से इसे ज़िंदा करेंगी। तो पुरुष वो जो रिश्ते में भाई हो, पिता हो, कोई भी चीज़ जो पुत्र हो लगते हों और उनके लिए ये पूजा की जाती है। तो इस तरीके से सभी मिलते हैं और एक साथ सभी लोग एक जगह पे पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा सा लगता है। तो देखिए कितने अच्छे से बने। और ये छोटे छोटे से जो आप देख रहे हैं ना, ये हर घर से महिलाएं जो है अपने अपने पुरुष सदस्य जितने घर में होते हैं उनके अनुसार खानाओं बनाई जाती हैं। तो ये बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने ससुराल में भी देखा है। और उसके बाद पूजा जब हो जाता है तो क्या करते हैं, लाते हैं गाय को। तो गाय को लाते हैं बछड़े सहित और गाय की भी पूजा करते हैं और गाय से इस पूरे गोधन को जो है धंगवाते हैं, कहते हैं धांगना। तो इस साइड से उस साइड 3 से 5 बार जैसे भी हो गाय को इसके अंदर ही घुमाते हैं। और इस तरीके से गाय को घुमाने के बाद जो है ये थोड़ा सा समेटा जाता है। तो सभी ने अपना अपना पूजा जो है लगभग समाप्त कर लिया है। और इस तरीके से ये और क्या करते हैं कि इसमें बहुत अच्छे से मुझे बहुत अच्छा लगता है जो वो है यमराज को चैलेंज करना। यमराज को बताएं आप कि आप यमराज को चैलेंज करते हैं कि आप मेरे भाई को कुछ करके देखते तो मैं आपका जो दरवाज़ा है वो कोड दूँगी। तो इस तरीके से कहीं न कहीं बहनों को बहुत आस होता है कि मगर ये मैं अगर करती हूँ तो मेरे भाई की आयु जो है वो लंबी होगी, मेरे भाई के लिए अच्छा होगा, शुभ होगा। और इस तरीके से आप जब इसमें थोड़े से साउंड में मैंने गाना भी दिया हुआ है, गीत जो महिलाएं गाती हैं अपने गोधन को कुड़ते हुए। तो जो गीत गाती है वो गाती है, कूटीले भैया के दुश्मन चारों पहर दिन रात। तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगेगा जब आप इस गीत को कहीं सुनते होंगे ना, तो ज़रूर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता होगा कि भैया के सारे दुश्मन को मैंने कूट दिया है। और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि शायद गांव में जो हमारी परंपरा है वो आज भी बहुत अच्छे से ज़िंदा है। तो आपके यहाँ भैया दूज मनाते हैं तो ज़रा बताएंगे मुझे कि कैसे मनाते हैं। हमारे यहाँ तो इस तरीके से ही मनाते हैं और महिलाएं जो हैं एक दूसरे को सिंदूर भी अच्छे लगाती हैं। और इस पे हम लोग जो है सारी चीज़ें करने के बाद, पूजा करने के बाद, काजल सेकने के बाद आप इसमें काजल सेकते हैं। इसमें एक ये भी परंपरा होती है कि काजल को सेकते हैं और जो दिया जलाते हैं। तो देखिए सारे लोग जो हैं अपने अपने काजल बनाने वाले, अगर नहीं हैं तो चम्मच में ही लेकिन काजल ज़रूर सेकेंगे। और इस तरीके से देखिए बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें गाँव में आज भी पूरी तौर से मनाई जाती हैं। तो काजल सेकने के बाद और इसे जब समेटेंगे तब इसकी कुटाई होगी। और इस तरीके से जो हमारा गोधन है वो उसे कूटने की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। तो पूजा के बाद जो ये मुसल होता है, गांव में मुसल होता है, आज भी उखली मुसल होता है। तो उसकी मुसल जो होती है उसका पूजा किया जाता है ऐपन और सिंदूर के साथ। और इसको उठाते हैं, ये सोया हुआ होता है, लिटाया हुआ होता है, तो इसको उठाते हैं। और इससे मतलब कि कहते हैं कि लग्न जो हो, शादी ब्याह का मौसम जो है, शादी ब्याह जो होती है वो आज से शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से लग्न को उठाया जाता है। कहते हैं कि भगवान उठ जाइए, अब मतलब कि आपको बहुत दिन हो गया सोए हुए। तो इस तरीके से उठाया जाता है और तब जाके ये गोधन कूटा जाता है।
तो ये परंपरा जो है आज भी कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरपूर करता है। जब हम त्यौहार मनाते हैं ना, तो ये त्यौहार हमारे लिए बिल्कुल एनर्जी ड्रिंक का काम करते हैं। और इस तरीके से अच्छे से कूट के, और सभी लोग इसे ज़रूर से छूते हैं, मूसल को छूते हैं और इसे कूटा जाता है। और ये कूटने के बाद सबसे पहले क्या होता है, औरतें जो हैं बिल्कुल होड़बाजी करती हैं किस चीज़ का। तो इसके अंदर जो चने डले रहते हैं ना, इसमें जो चने डले रहते हैं उसे चुनने का, इसे कहते हैं बजरी। और ये बजरी मैंने भी 2-4 चुन लिए हैं और इसे चुन लेते हैं इसके अंदर से, और बिल्कुल इसे अच्छी तरीके से एक जगह इकट्ठा करके छोड़ दिया जाता है। तो ये थी हमारी परंपरा जो गांव में आज भी हमें बहुत अच्छे से मनानी पड़ती है। और इस तरीके से इसे लास्ट में एक दीपक इस पर रख के और छोड़ दिया जाता है। और आज से ही बहुत चीज़ें जो हैं हमारी शुरू होती हैं। मैंने भी चुन लिया है अपने हिस्से की बजरी, और ये मैं अपने भाइयों को दूंगी और उनके लिए दुआ करूंगी कि भगवान उनके लिए अच्छे से कल्याण करें। और आज से ही शुरू हो जाएगी हमारे यहाँ पारंपरिक महापर्व छठ की तैयारियाँ। तो भाभी जो है वो गेहूँ धो रही हैं, और यहाँ हमें काम थोड़ा कम करना पड़ता है, हम लोग खुद ही कामचोर हैं। मैं तो कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ कि मैं बहुत कामचोर हूँ। तो भाभी जो है वो गेहूँ धो रही हैं, और मैं जो है गेहूँ का अगुड़िया, गेहूँ को सुखाने में पहरा देने वाली हूँ। तो इसे अगुड़िया कहते हैं, और इसे मैं पहरा देने वाली हूँ। तो हम लोगों ने अपने अपने काम बांट लिए हैं। और भाभी जो है गेहूँ धो रही हैं, तो इसे पसारा जाएगा। छठ की तैयारी शुरू हो गई है। तो आइए कभी महापर्व छठ पे बिहार में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गेहूँ को धोने के बाद इसे अच्छे से फैला के और छत पे पहरा देना होगा, ताकि कोई भी चिड़िया जो है इसे जुठा ना कर पाए। और इस तरीके से देखिए मैंने गेहूँ को फैला दिया है, और इसके लिए बस थोड़ी बहुत मदद करती हूँ, ज़्यादा काम मैं करती नहीं। और इसके बाद छठ का दूसरा महाकाम जो होता है वो होता है हमारे यहाँ, वो होता है चूल्हा बनाना। तो आज से चूल्हे की भी शुरुआत हो गई है, और मैं चूल्हा जो है ये आंटी बना रही हैं। तो आंटी ने चूल्हे बनाए हैं। तो छठ की वहाँ तैयारी शुरू हो चुकी है हमारे यहाँ। आपको वीडियो कैसी लगी, आपकी ये जानकारी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और देखिए कितने अच्छे से मिट्टी के चूल्हे जो हैं वो बनाए जाते हैं, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से। तो अभी एंजॉय कीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।